नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष का एक अद्भुत विषय को लेकर, शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह को लेकर, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वक्री ग्रह एवं मार्गी ग्रह क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह के बारे में जानते हैं। यदि शुभ ग्रह की बात की जाए तो चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र, यह चारों शुभ ग्रह हैं। क्रूर ग्रह की बात की जाए तो सूर्य एवं मंगल क्रूर ग्रह हैं। और पाप ग्रह की अगर बात की जाए तो शनि, राहु एवं केतु पाप ग्रह हैं। वैसे तो केतु को सर्वथा शुभ ग्रह कहा गया है, परंतु यह हमेशा राहु के सामने होते हैं एवं राहु की दृष्टि इन पर पड़ती है। इस वजह से केतु की गिनती पापक ग्रह में आती है। विशेष यह है कि चंद्रमा स्वभावतः शुभ ग्रह है। यह घटता एवं बढ़ता रहता है। इसकी संज्ञा भी बदलती रहती है। बलि चंद्रमा शुभ और क्षीण चंद्रमा पाप माना जाता है। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण बलि तथा अमावस को पूर्ण क्षीण होता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा सर्वथा शुभ होता है एवं अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्णतः पापक ग्रह होता है। केवल चंद्रमा ग्रह को छोड़ के बाकी के 8 ग्रहों का स्वभाव एकदम हमेशा सेम ही होता है। जैसे कि बुध, गुरु एवं शुक्र शुभ ग्रह ही हैं, सूर्य मंगल क्रूर ग्रह ही हैं एवं शनि, राहु, केतु पाप ग्रह ही हैं। परंतु चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि चेंज होता रहता है। इस चेंजेस को समझने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को देखिए। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष क्या होता है। देखिए, अमावस्या से अगली अमावस्या तक 30 दिनों का समय होता है। 15 दिनों में पूर्णिमा आती है एवं अगले 15 दिनों में अमावस्या आती है। मान लीजिए कि आज का दिन अमावस्या का है, तो आज से 15 दिन के बाद पूर्णिमा होगी एवं उससे 15 दिन के बाद अमावस्या होगी। अमावस्या के दिन से जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा की तरफ जाता है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहलाता है एवं पूर्णिमा के दिन से लेकर अमावस की तरफ जाता हुआ घटता चंद्रमा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहलाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक का है तो वह शुभ है। यदि वह कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि तक का चंद्रमा है, यानी कि वह पाप है, वह क्षीण चंद्रमा है। इसका यह अर्थ है कि जब आपका जन्म हो रहा था तब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बीच की कोई तिथि थी जिस वक्त आपका जन्म हो रहा था। अगर इनके बीच की कोई तिथि थी तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह है। और अगर जिस वक्त आपका जन्म हो रहा था उस दिन की तिथि कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के बीच में थी, यानी आपका चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है और वह पाप ग्रह है। इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो प्रायः शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ तथा कृष्ण पक्ष की 9वीं से शुक्ल पक्ष की 7वीं तक अशुभ गिना जाता है। पूर्णमासी के जितना निकट चंद्रमा होगा क्रमशः उतना ही अधिक शुभ होगा तथा अमावस के जितना निकट चंद्रमा होगा उतना ही अशुभ होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा का स्वभाव घटना एवं बढ़ना होता है, तो हमारी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे होंगे या हमारी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होगी, दृष्टि क्या होती है ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो हमारी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं या जिस भी भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होती है, उस भाव से संबंधित चीज़ों का हमारे जीवन काल में बढ़ना एवं घटना लगा रहता है। उदाहरण के तौर पे
अगर धन भाव में चंद्रमा बैठे हैं या धन भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो सामान्यतः हर महीने जातक के पास में धन एक समान नहीं होगा। हो सकता है कि एक महीने 50,000 हो तो हो सकता है अगले महीने 40,000 हो तो हो सकता है तीसरे महीने कुछ भी ना हो, फिर चौथे महीने फिर वैसा ही रिपीट होता जाता है। इस प्रकार चंद्रमा का स्वभाव घटना एवं बढ़ना लगा रहता है। उसी प्रकार वह जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव में भी घटना एवं बढ़ना लगा रहता है। तक हमारी बात शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह को लेकर हुई। अब हम जानेंगे कि वक्री ग्रह एवं मार्गी ग्रह क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में सभी ग्रह चलते रहते हैं। जो ग्रह सीधे चलते हैं उन्हें हम मार्गी ग्रह कहते हैं एवं जो ग्रह उल्टे चलते हैं उन्हें हम वक्री ग्रह कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि राहु एवं केतु सदा उल्टे चलते हैं, इसीलिए सदैव वक्री चलने वाले ग्रह में राहु एवं केतु आते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सूर्य एवं चंद्रमा हमेशा सीधे चलते हैं, तो सदैव मार्गी चलने वाले ग्रहों में सूर्य एवं चंद्रमा आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर बाकी 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि कभी कभी आगे चलने की बजाय पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तब इन्हें वक्री कहते हैं। वक्री यानी कि उल्टा चलने वाला। जब ये फिर से सीधा चलना शुरू कर देते हैं तब फिर यह ग्रह मार्गी बन जाते हैं। जब हमारा जन्म हो रहा था उस समय जो भी ग्रह वक्री चल रहा होता है वह हमारी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति वाले कॉलम में उस ग्रह के नाम के आगे ब्रैकेट में वक्री लिखा हुआ होता है। तो उस ग्रह स्थिति के कॉलम को देखकर हम जान सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री है। जिस ग्रह के आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब है कि वह ग्रह सीधा चल रहा था आपके जन्म के समय, यानी कि वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मार्गी है। वक्रीय एवं मार्गी ग्रह की वजह से ज्योतिष में फलकथन में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इस बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि वक्री ग्रह एवं मार्गी ग्रह क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।